आज पढ़ाएंगे ये थोड़ा अजीब सा टॉपिक है, लेकिन इसको इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है इसको, हल्का सा। इसमें जानने वाली बात ये है कि गुप्ता एम्पायर फैल रहा था, रिमेंबर? गुप्ता एम्पायर यहाँ पे वकातक से, रिमेंबर? दिस इज गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता के कुछ फ्यूडेटरीज यहाँ पे अपना छोटा छोटा एम्पायर क्रेव आउट कर रहे थे, ठीक है, गुप्ता के टाइम पे। और हमने इतना पढ़ा, राइट? हमने चेरा चोला पांड्या भी पढ़ा, हमने पूरा नॉर्थ इंडिया पढ़ा, सतवाना पढ़ा, मतलब डेक्कन वाला एरिया पढ़ा, लेकिन हमने ये नहीं, एक कोने कोने वाले नहीं पढ़े, राइट? तो इनकी हिस्ट्री के बारे में हल्का फुल्का है कि भाई अगर हम ईस्ट इंडिया को देखते हैं, सो देयर आर वन किंगडम इन स्टार्टिंग, कलिंगा, ओडिशा, कोस्टल ओडिशा वाला पार्ट कलिंगा, जिसका किंग कौन था? खारवेल, रिमेंबर? खारवेल वाज द किंग एट द टाइम ऑफ अशोका, राइट? अशोका इंस्क्रिप्शन में खारवेल का नाम दिखता है। वहां पे कौन सी इंस्क्रिप्शन है खारवेल किंगडम में? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बताती हैं खारवेल किंग के बारे में, रिमेंबर? बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये देखना तुम लोग, ठीक है? तो ये सिस्टम है। इसी टाइम पे दो तीन छोटे छोटे किंगडम्स और थे, माना किंगडम, नाला किंगडम, वेस्टास किंगडम, ओके? इनमें क्या था, देखो कोई भी एरिया लो, चाहे ये ईस्टर्न वाला एरिया लो, चाहे ये वाला एरिया लो, हर एक एरिया में, यानी ईस्टर्न में बंगाल वाला अलग है, आसाम वाला अलग है, ठीक है? दिस इज द एरिया ऑफ आसाम, इस टाइम इसको आसाम बोलते थे, ठीक है? ये आसाम वाला एरिया है, समझ आ रही है? एंड दिस इज बंगाल वाला एरिया, डिफरेंट है, ओके? तो तीन किंगडम के बारे में बात करेंगे आज हम अभी इनके स्टार्टिंग में। दिस इज फॉर बंगाल, दिस इज आसाम एंड दिस इज उड़ीसा वाला पार्ट, समझ आ रही है? सो सबका ट्रांसफॉर्मेशन सेम ही है। स्टार्टिंग में क्या सीन है, सबके जो इंस्क्रिप्शन मिले वो मोर और लेस प्राकृत थे, ठीक है? अशोका जो एम्पायर बना था उसने अपनी प्राकृत इंस्क्रिप्शन कोने कोने तक फैलाई थी, बट विद टाइम दे आर ब्राह्मणाइज्ड, एंड देन दे मेड द संस्कृत एज देयर कोड लैंग्वेज एट प्रेजेंट टाइम बोले तो 4th से 7th सेंचुरी एडी, ठीक है? प्रेजेंट टाइम की बात ये है, इस टाइम में इनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत बन चुकी है, ओके? तो ये सीन है। तो ये चीज थी, ठीक है? खारवेला के बाद ये मठहरास आए, इनको पितृभक्तास भी कहते थे, ठीक है? इन्होंने अग्रहारास सिस्टम मतलब इंट्रोड्यूस किया। अग्रहार सिस्टम पहले ही बता चुका हूं कि जब ब्राह्मण्स को फ्री में ग्रांट देते थे लैंड की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग मोर एंड मोर एग्रीकल्चर एरिया, सो दैट दे कैन गेट मोर रेवेन्यू, ठीक है? एक तो रीजन ये था, ठीक है? तो ये सीन था। अग्रहारास आर द लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स। ऐसा क्यों? स्टार्टिंग में टैक्स फ्री ग्रांट्स है, जैसे सपोज यू आर अ ब्राह्मण एंड आई एम अ किंग, आई विल गिव यू दिस ग्रांट क्या? जो वो एरिया जहां पे पेड़ पौधे जंगल उगा हुआ है, सपोज मेरा ये किंगडम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? इस वाले एरिया में जंगल है, ठीक है? ऑल द इट्स माई टेरिटरी, बट मैंने क्या करा, चालाकी करी, मैंने बोला ब्राह्मण्स आपने ये सेक्रीफाइस किया मेरे लिए, आज से आपका ये लैंड आपका, समझा रही कहानी? दिस लैंड्स बिलोंग टू यू, दिस इज कॉल्ड अग्रहारास। इस लैंड में ब्राह्मण्स को एक किंग की तरह राइट था, वो वहां से लैंड टैक्स कलेक्ट कर सकता है, पेजेंट्स को खेती करने के लिए बोल सकता है, और वहां पे अपना रूल चला सकता है। ब्राह्मण्स उस लैंड में इतनी अधिकार रखते थे, ठीक है? पनिश, यस, दे कैन पनिश, ठीक है? सो दिस इज द सिस्टम। इससे क्या हुआ कि ब्राह्मण्स वो लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे, है ना? पढ़े लिखे लोग थे ना, सो दे हैव मोर नॉलेज ऑफ वेदर सिस्टम। इनफैक्ट पहले हमारे साल कुछ 4 सेट यूनिट में डिवाइडेड थे, 3-4 सेट यूनिट डिवाइडेड थे, बट जब ब्राह्मण्स के हाथ में ये आने लग गया, ब्राह्मण ने पढ़ाई करी, तो दे डिवाइडेड द ईयर इन 12 मंथ्स। 12 मंथ मतलब दे कैन गेट द इजीली एंड क्लियर नॉलेज ऑफ सीजन्स, सो दैट दे कैन हैव मोर एग्रीकल्चर, राइट? पहले इतना इरिगेशन सिस्टम इतना डेवलप नहीं था। पीपल इनफैक्ट टुडे भी, आज भी जहां पे इरिगेशन नहीं है, दे डिपेंड अपॉन मॉनसून, राइट? तो ब्राह्मण्स डिपेंड ऑन मॉनसून एंड जस्ट कन्वर्ट द नॉर्मल जो एक वेस्ट लैंड को कल्टिवेशन एरिया में कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है? सो दिस वाज द सिस्टम हैपनिंग एट दिस टाइम। बंगाल में तो ये सिस्टम इतना अग्रहारास वाला सिस्टम इतना बढ़ गया कि वहां पे एक ऑफिशियल अपॉइंट करना पड़ गया इस चीज को देखने के लिए। अग्रहारिका इज द ऑफिशियल टू बी अपॉइंटेड एट दैट टाइम टू टेक द नोट ऑफ अग्रहारास, समझ आ रही है? दे आर ब्राह्मण्स थे, सब ने मस्त वैदिक सेक्रीफाइस कर रहे हैं,
और ब्राह्मण्स बदले में क्या कर रहे हैं? देखो फनी क्या, फनी चीज क्या है, ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं दे आर लाइक लोकल पीपल। अब इनको रूल करना है तो लोगों के मन में एक मिथ बनाना पड़ेगा। मिथ कैसे बनाता है कि वो हमारी इज्जत करें, प्रेस्टीज करें किंग की। तो किंग का जो ट्रेसेस, फैमिली ट्री ट्रेस करते थे ये लोग लुनार एंड सोलर डायनेस्टी, लाइक ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, ऐसे करके इन डायनेस्टी से ट्रेस करते थे। ब्राह्मण्स फैमिली ट्री निकालते थे, अच्छा तुम उसके वंशज हो, तो लोग उसको फिर इज्जत करते थे, प्रेस्टीज होती थी। इन्होंने अश्वमेधा यज्ञ करवाए, इन्होंने वाजपेयी यज्ञ कर। व्हाट इज वाजपेयी? व्हाट इज वाजपेयी? वाजपेयी था कि वो चैरिट रेस, जिसमें किंग के चैरिट को जिताया जाता था, है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक प्रेस्टीज एंड ऑल। एंड अश्वमेधा, इसमें घोड़ा दौड़ाते थे, अश्वमेधा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज व्हाट इज लाइक डन एट दैट टाइम, समझ रही है? ऐसी बंगाल में थे जो अलग अलग डायनेस्टी हैं। ये गौड़ा डायनेस्टी, रिमेंबर शशांका, शशांका ऑफ गौड़ा, व्हाई इज फेमस? वो भुलक्कड़ों, he cut the bodhi tree at बोध गया, शशांक ऑफ गौड़ा लिखवाया था, वही बंदा है। ये शैवाइट है, द पर्सन इज शैवाइट, ब्राह्मण से नहीं है, लोग शिव का भक्त है, ठीक है। यहां पे फिर खड़गास भी है, खड़गास लाइक स्वॉर्ड बियरर्स, फाइन। कामरूप, ये आसाम का किंगडम है, समझ रही है, ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला। यहां पे ये लोग अपने आप को वर्मान कहते थे, वर्मान मतलब वॉरियर, आर्मर पहनने वाले, वॉरियर। कामरूप रूलर कॉल्ड देमसेल्व्स वर्मान बिकॉज ऑफ द लाइक आर्मर दे वेयर, ओके। देयर इज अ फेमस किंग भास्करा वर्मन, जो कि कंटेम्परेरी था किसके टाइम में? हर्षा के टाइम में। अभी आने वाला हर्षा, अभी हर्षा रूल करेगा यहाँ पे थोड़ी देर में, हर्षा किंगडम, ठीक है। हर्षा, गुप्तास के बाद हर्षवर्धन आएगा अभी। तो कंटेम्परेरी कामरू इसका ये भास्कर वर्मन, ठीक है। ह्यूनसेंग, ये जो बंदा था, इट्स अ पोएट, मतलब इट्स अ चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर, ठीक है। एंड दे बिकॉज ये ह्यूनसेंग आया, बुद्धिस्ट बंदा है, तो ये ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट दोनों को पैट्रनाइज करते थे, ठीक है, पैसा देते थे, उसको बढ़ावा फैलाने का काम करते थे, ठीक है। ग्रांट, बुद्धिस्ट मॉन्क को भी ग्रांट दे रहे, ब्राह्मण्स को भी ग्रांट दे रहे। सो दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये सिस्टम है, बस ये 3 स्टेट हैं जो अलग अलग एरिया में है, जिनके बारे में ऐसी बात करिए। तो हल्का लिख लें, पहले बना लो इस डायग्राम को, ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाएगी ये है कहाँ पे, क्योंकि बुक में इसका डायग्राम नहीं है, बना लो। भैया ये इंडिपेंडेंट है, टूट के 14 जो टूट के छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, छोटे छोटे। कलिंग अलग था, अलग स्टेट है, समझ रहे हो? दे आर नॉट इंडिया, दे आर लाइक इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, दे आर स्मॉल स्टेट्स। जो बड़े बड़े एम्पायर बने, जैसे हर्षवर्धन, ये अपने आप को ऑल इंडिया एम्पायर के बारे में बोलता था, ये लोग नहीं बोल सकते, छोटे छोटे एम्पायर्स हैं। मतलब गुप्ता से टूट के बने हैं फिर? यस, ये जो बीच में जो आपके ये समतादास एंड खड़गास, ये कहीं ना कहीं फ्यूडेटरीज थे गुप्ता के टाइम पे। जैसे अभी गुप्ता चले आएंगे, हर्षा वाज अ फ्यूडेटरी, फ्यूडेटरी बोले तो लैंड ग्रांट्स, वसल्स, रिमेंबर वसल्स, एक गवर्नर टाइप, लाइक एक सीएम टाइप, समझ रहे हो, एक स्टेट का सीएम टाइप, जो बाद में अपनी सुपरमेसी सारे स्टेट पे डालता है। सो दिस इज द सिस्टम, ये गुप्ता का वो था। दे आर ऑल्सो फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्तास। हाँ, जो हुन्स आए थे, हुन्स, यस, हरा दिया था। हुन्स यहाँ पे बसेंगे, वाइट हुनास आएंगे जो अभी आ रहे हैं, वो यहाँ बसेंगे, यहाँ नहीं बसेंगे। कुषाण नहीं, उन्होंने गुप्ता एम्पायर को ही टैकल किया, लेकिन वो लोग यहाँ पे आके स्थित हो गए। हर्षा एम्पायर यहाँ से यहाँ फैला। तो भैया भी उधर तो ऊपर तो कुषाण थे। हाँ, करवाएंगे। कुषाण तो कब के गए? कुषाण कहाँ पड़े हो भाई? कुषाण को गुप्ता ने ओवरकम कर लिया। तो वो पूरा तो आपने कहा था ना, थोड़ा सा छोड़ दिया तो ऊपर हो गए तब। तो उनको हटा के आगे आपके कौन अब? हुनाज, वाइट हुनाज, लिख लो, चलो लिख लो थोड़ा, सेंट्रल एशिया वाले। इस डायग्राम को बना लो। हाँ, यशोधर्मन कौन हाँ, था? वही इसमें आ रहा है, हुन्स पर आ रहा है। यशोधर्मन, इसमें लिखा हुआ है ना कि although Huna power was soon overthrown by Yashodharman of Malwa who belonged to the
Oligara feudatory family. The Malwa prince successfully challenged the authority of Guptas and set up 532 pillars. And ये छोटे छोटे फ्यूडेटरीज हैं, छोटे छोटे फ्यूडेटरीज, ठीक है। यशोधर्मन पार्ट ऑफ फ्यूडेटरी, छोटे छोटे फ्यूडेटरीज। अरे तो गुप्ता के बाद छोटे छोटे फ्यूडेटरीज आए, जिसमें से हर्षवर्धना एक फ्यूडेटरी था जिसने सारे फ्यूडेटरीज पे अपनी सुजरैनिटी कायम करी। समझाया? हर्षवर्धन का एम्पायर, हर्षवर्धन कोई अलग से नहीं आया, ये वाज द फ्यूडेटरी ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो लिखो अभी जो बोल रहा हूं, पहले इस डायग्राम को बना लो, इस डायग्राम को बनाओ और फिर कुछ कुछ लिखो। इसके हेडिंग क्या डाले? ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, spread of ईस्टर्न इंडिया 4th से 7th सेंचुरी। बना लो डायग्राम, लिखो थोड़ा सा, उड़े लिखो, हेडिंग डालो एक, ओडिशा एंड ईस्टर्न एरियाज, ओडिशाज एंड ईस्टर्न एरियाज, इसमें लिखो। In the starting around the Ashokan times, Odisha was ruled by Odisha बोले तो Kalinga was ruled by King Kharvel. We came to know about him from the Hathi Gumfa inscription. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। कैपिटल क्या थी इसकी? कलिंग नगरी। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, द कैपिटल वॉज कलिंग नगरी। लेटर मठराज who are also called Pitri Bhaktas. Later Matharas, who are called Pitri Bhaktas, ruled over this area. Bhakt, Pitri Bhaktas ruled over this area between Mahanadi and Krishna river. अभी स्टार्ट किया, लिख लो क्या हुआ। And Krishna river. In their north, Manas, in their west, Nalas, in their south, Vestas. ये तो बना हुआ है, लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिख लो। They are Brahmins and performed Vedic sacrifices. They favored Brahmins, लिखो। They favored Brahmins and performed lots of Vedic sacrifices for power, prestige and legitimacy. For power, prestige and legitimacy. Okay? Power, prestige and legitimacy. In starting, Prakrit was their official language up to 350 AD. प्राकृत was their official language up to 350 AD और after 350 AD संस्कृत, ठीक है। Matharas made endowments, मतलब लैंड ग्रांट्स करे उन्होंने। Mathara made endowments called agraharas. Endowments, ENDOWMENTS, endowments. Matharas made endowments called agraharas, AGARAHARAS, which consisted of land and income from villages, and were meant for supporting, and they are meant for supporting
religious and educational activities of Brahmins. Religious and educational activities of Brahmins. This thing, by the concept of agraharas, by the concept of agraharas, by the concept of agraharas, most of the wasteland, red soil wala, most of the wasteland under red soil, Most of the wasteland under red soil comes under cultivation. Which generates revenues, which later generate revenues for the kingdoms. बंगाल लिखो, बंगाल, बंगाल हेडिंग डालो. अराउंड 600 एडी, अराउंड 600 एडी, Shashanka of Gauda, Shashanka ruled Gauda in South Bengal. Shashanka ruled Gauda in lower parts of Bengal. He is famous for cutting the Bodhi tree at Bodh Gaya. He is famous for cutting the, आज कटो है कल, Famous for cutting the Bodhi tree at Bodh Gaya. The rulers of Bengal issued gold coins called, क्या बोलते हैं? Gold coins called dinar, dinara, है ना? A fiscal and administrative unit, a fiscal and administrative unit called दंडा भुक्ति, एक यूनिट बनाई गई दंडा भुक्ति, जिसको दंड देने के लिए यूज किया गया. दंडा भुक्ति was formed for taming and punishing tribal inhabitants of Bengal and Odisha area. बंगाल एंड उड़ीसा एरिया. मैंने बताया बंगाल में अग्रहारास ज्यादा बढ़ गए थे तो एक नया ऑफिस क्रिएट किया, अग्रहारिका. लिखो, the number of endowments to Brahmanas and Buddhist monks, the number of endowments to Brahmanas and Buddhist monks increased so much that ultimately an officer called Agraharika has to be appointed to look after them, to look after the Agraharas. इसकी पावर्स क्या क्या थी भैया अग्रहारिका की? नोट डाउन करना कि किसको कितना गया है कितना नहीं गया, ठीक है, लैंड लैंड वगैरह. ब्राह्मण्स उनको वो भी देते थे रेवेन्यू अग्रहारिका उसको? नहीं, बाद में देंगे, स्टार्टिंग में नहीं देंगे, स्टार्टिंग में देते थे, बाद में देंगे, ठीक है. आसाम लिखो, आसाम. द कामरूपा which is the area around Brahmaputra basin become famous in 7th century AD. The Kamrup kings, मैंने बताया था इन्होंने टाइटल लिया वर्मान का, the 7th century AD. The Kamrup king adopted the title of Varman. Kamrup king adopted the title of Varman, which means armor. Armor, वही शील्ड टाइप. एंड सिंबलाइजेस अ वॉरियर, ठीक है, क्षत्रिय क्लैन को सिंबलाइज करता है. ओके,
द फेमस किंग वॉज, इसका फेमस किंग था कामरूप का भास्करा वर्मन। भास्करा वर्मन, ही इज कॉन्टेम्पररी ऑफ हर्षवर्धना। भास्करा वर्मन, ही इज कॉन्टेम्पररी ऑफ हर्षवर्धना। भास्करा वर्मन, समझ रही रे? भास्करा वर्मन, Contemporary of ये क्या था? हर्षवर्धन। They patronize both Brahmanism and Buddhism. They patronize both Brahmanism and Buddhism, and in fact, Hyun Sang visited this kingdom. Hyun Sang visited this kingdom. SUANG and TSANG. स्वांत सांग, ठीक है। सो अभी हेडिंग डालो हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन अभी जो हम पढ़ाएंगे उसमें इनका रोल नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए डायग्राम, दोनों चैप्टर मिला के डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो सीन क्या है भाई, हर्षवर्धन एम्पायर के बारे में डील करेंगे। किसके बारे में डील करेंगे? हर्षवर्धन एम्पायर, ओके। जो हर्षवर्धन है उनके बारे में बताते हैं थोड़ा सा, सीन क्या है। तो गुप्ताज में एक फ्यूडल सिस्टम था, बताया था, वसल्स वगैरह। तो ये जो हर्षा किंगडम है, हर्षवर्धन वॉज रूलर ऑफ थानेश्वर। थानेश्वर हरियाणा में है, जहाँ पे हर्षा का टेला मिला है। हर्षा का टेला इज इन थानेश्वर, ठीक है। तो वहां से पता लगा कि ही वॉज अ फ्यूडेटरी, अ वसल ऑफ गुप्ता एम्पायर। जब गुप्ता एम्पायर एंड में खत्म हो रहा था, विष्णुगुप्ता जो था एंड में, वो जब धीरे धीरे उसकी लाइक उसका कंट्रोल जा रहा था, तो हर्षा एम्पायर, बाकी नॉट इवन हर्षा एम्पायर, छोटे छोटे किंगडम्स आपस में टूट गए। जिसके पास भी वो जो क्या कहते हैं लैंड ग्रांट्स थी, उन्होंने अपने अपने एरिया में अपने राजा घोषित कर दिया अपने आप को, ठीक है। पहले गरुड़ा सील जाती थी चार्टर देने के लिए, बोला कोई अब रोल नहीं है इसका, वी आर द किंग ऑफ दिस एरिया, एवरीबडी कंसिडर देमसेल्फ किंग। लेकिन इस टाइम में हर्षा जो था, हर्षवर्धन, इसने सबके ऊपर अपनी सुजरैनिटी कायम करी, बोला आई एम ओनली द किंग। इस बंदे ने गुप्ता एम्पायर के बाद नॉर्दर्न इंडिया में अपना एम्पायर बसाया। समझ आ रही इतनी कहानी? ये थी पहले इसकी कहानी। दूसरी कहानी, इस बंदे ने पाटलिपुत्रा से कैपिटल हटाई और सीधा कहां में शिफ्ट करी? कन्नौज। कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना किंगडम। कौन सी? कन्नौज। ऐसा क्यों? पाटलिपुत्रा क्यों नहीं? इसका जो उसमें गुप्ता एम्पायर में बताया था, यूपी और बिहार वाला एरिया डोमिनेंट होना शुरू हो गया था ना। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो कोई भी कहीं भी बस सकता है, पहली बात तो, अब है ना। वहां पे उस टाइम ऐसा नहीं था कि नदी किनारे बसना, ऐसे करके कोई भी कहीं भी बस सकता है। पाटलिपुत्रा का सिग्निफिकेंस था ट्रेड की वजह से। ट्रेड बोले तो कि वो चार रिवर से बसा हुआ था, और लोग रिवर से, ट्रेडर्स रिवर से आते थे और वहां पे टोल कटता था, उनको लाइक पैसा वहां से पैसा मिलता था। लेकिन अब क्या है, ट्रेड खत्म हो गया। गुप्ता एम्पायर तभी तो गया, ट्रेड खत्म हो गया, ट्रेड थोड़ा कम हो गया, बहुत एकदम निकले अमाउंट में हो गया, तो पाटलिपुत्रा की सिग्निफिकेंस खत्म हो गई। समझ आई? अब क्या करा, जो यूपी बिहार वाला एरिया था, यूपी वाला एरिया ज्यादा फेमस हो गया प्लेन्स एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि ऐसा कौन सा एरिया जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हो, स्ट्रेटेजिकली, जिससे वी कैन कमांड द अथॉरिटी ओवर डिफरेंट एरिया। इन्होंने सेलेक्ट किया कन्नौज को। दे सेट अप देयर कैपिटल एट कन्नौज। उसके दो रीजन थे, एक तो स्ट्रेटेजिकली वो इस तरह से लोकेटेड था कि अलग अलग एरिया पे कमांड कर सके बाय रिवर एंड बाय लैंड रूट्स, ठीक है, पहला। दूसरा रीजन कि कन्नौज थोड़ा ना हाइट पे था, हाइट की वजह से वहां पे इजीली फोर्ट बना सकते थे उसके ऊपर। प्लेन से फोर्ट बनाने की दीवार लंबी खड़ी करनी पड़ेगी, वो तो पहले ही हाइट पे है। तो हाइट पे कभी तुम जाना, ये जो अपने राजस्थान में फोर्ट्स वगैरह हैं ऑलरेडी हाइट पे होते हैं नॉर्मली, देखना कभी इनको। राजस्थान में फोर्ट्स हैं, दे आर लाइक इन जोधपुर दैट फोर्ट, जहां से पूरा जोधपुर दिखता है, रिमेंबर? मेहरानगढ़ फोर्ट। तो वो हाइट पे ऑलरेडी,
तो हाइट पे हो तो उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का वो नहीं बनता कि भाई कितना करना है क्या नहीं करना है. सो दिस वॉज द केस हर्षा एम्पायर. समझा रही, ये था हर्षवर्धन किंगडम. हर्षवर्धन जो था फेमस रूलर था इस किंगडम का. ये बंदे के मतलब इसकी सुजरैनिटी ये लोग ये मानते थे. इसके दो एडवर्सरी थे. ही हैज अ टू एडवर्सरीज एट हिज टाइम. पहला था इसका शशंका ऑफ गौड़ा. कौन था? शशंका ऑफ गौड़ा, बताया था अभी अभी. ही वॉज एडवर्सरी ऑफ हिम, मतलब लड़ाकू, मतलब कि जो इनके एनिमीज थे. लेकिन विद टाइम शशंका ऑफ गौड़ा मर गया, इसका एडवर्सरी खत्म हो गया. ठीक है, बाय अपनी लाइक नेचुरल डेथ कुछ भी हुआ होगा उसको. इसने नहीं मारा लेकिन वो अपने आप खत्म हो गया. इसने कैप्चर करने बोला. ठीक है, यस, उसकी सोसाइटी अपने आप अंडर इसके आ गई. ठीक है, कैप्चर करने की बात ही नहीं है यहाँ पे, बताएंगे क्यों. दूसरा इसका जो लड़ाकू दोस्त था, लड़ाकू एनिमी था, वो था चालुक्य का पुलस्किन सेकंड. रिमेंबर पुलस्किन? यस, पुलस्किन सेकंड था. पुलस्किन सेकंड was famous contemporary of him, famous enemy of him, जिसने बाद में लाइक फ्रॉम आयोल इंस्क्रिप्शन वी केम टू नो अबाउट दैट एट द रिवर ऑफ नर्मदा. कहां पे हराया था इसको? नर्मदा रिवर पे इसने हर्षवर्धन को हराया था. तो दो फेमस कंटेम्पररीज थे इसके, कंटेम्पररीज और उसके एनिमीज. समझा रही है? हर्षवर्धन एम्पायर के बारे में कहां से पता लगता है? दो सोर्स से पता लगता है. कहां से? दो सोर्स. पहला सोर्स इसका कोर्ट पोएट बन भाटा. क्या लिखे इसने? ही रोट हर्ष चरित्रा. ठीक है. दूसरा सोर्स ह्यून सेंग, अ चाइनीज पिलग्रिम. चाइनीज पिलग्रिम जो आया था कहां पे पढ़ने के लिए? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए. ठीक है, पढ़ने के लिए आया था. ही वॉज अ बुद्धिस्ट. समझा? इन दो सोर्सेस के बारे में हमें इसका पता लगता है. इसका एम्पायर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. इसका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा रूरल टाइप था. ठीक है, रूरल इन द सेंस इसके टाइम में हमें कॉइन्स ज़्यादा नहीं मिले. इसके टाइम में हमें कॉइन्स ज़्यादा नहीं मिले. ऐसा क्यों? ट्रेड नहीं है. और ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये कैश का यूज़ नहीं करता था ज़्यादा. क्यों? लेकिन फिर क्या सैनिकों को क्या देता था फिर सैनिकों को? इसके टाइम में शुरू हुआ जो ऑफिशियल्स थे जैसे लाइक सेनापति. समझा रही है? सेनापति को बोला कि आपको सैलरी चाहिए. बोला हाँ, आप एक काम करिए, आप इतना प्लॉट ले लीजिए मेरे एरिया में से, और यहां से जो भी रेवेन्यू आएगा उसका इतना पार्ट आपका. समझा रही है? लैंड ग्रांट्स टू द ऑफिशियल्स स्टार्टेड एट हिज टाइम. ऑफिशियल्स को लैंड ग्रांट देना शुरू कर दिया इसने. जो भी पब्लिक ऑफिसर्स थे, सपोज यू बिकम इंडियन आर्मी ऑफिसर, तो गवर्नमेंट आपको पैसा ना देके बोले इस एरिया से जितनी भी तनख्वाह आएगी वो आपकी. लैंड ग्रांट करना शुरू कर दिया इसने बंदे ने. ठीक है, ऑफिशियल्स को. दैट वाज द केस कि इसके टाइम पे फिर ज्यादा रुपया नहीं मिला. रुपए थे, ज्यादा नहीं थे. ट्रेड कम था. समझ रही है? तो लैंड ग्रांट का सिस्टम यहां पे यूज हुआ. देखो इसका जो रेवेन्यू है, हर्षवर्धन का रेवेन्यू है वो 4 जगह जा रहा है. पहला खर्चा तो वो किंग पे होता है इसका. 4 जगह रेवेन्यू जा रहा है. पहला खर्चा किंग के ऊपर खुद. दूसरा स्कॉलर्स, भाई को लिटरेचर भी पसंद है. ठीक है, स्कॉलर्स. तीसरा वही लैंड ग्रांट्स टू पब्लिक ऑफिशियल्स. समझ आ रही है? और चौथा लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, जो वहां पे अग्रहाराज वाला सिस्टम बताया ना अभी. सैनिकों को कैसे दे देते पैसे? सेम, छोटा छोटा सबको ऐसे बांट दिया. सैनिक को भी दे दिया. सबको जो भी रेवेन्यू आएगा आपस में बांट लेना, इतना पोर्शन आपका. ऐसे करे लैंड ग्रांट दे दिया. बेकार सिस्टम. ठीक है, ये सिस्टम फ्यूडल सोसाइटी बना दी है. दिस वाज द फ्यूडल सोसाइटी एट दिस टाइम. ठीक है, सो ये था छोटा मोटा हर्षा किंगडम. ओके, इसकी कैपिटल क्या थी? कन्नौज. बाद में प्रयाग भी फेमस सिटी था इसके टाइम पे, हर्षा के टाइम पे. हर्षा ने 3 ड्रामा लिखे थे जो आते हैं क्वेश्चन में. कौन कौन से? प्रियदर्शिका, नंबर 1 इज प्रियदर्शिका. नंबर 2 रत्नावली. नंबर 3 नागानंदा. देखना सीएपीएफ या पिछली बार उसमें आए थे शायद, सीडीएस या सीएपीएफ में आए थे कि हर्षा ने, ये राजा है भाई, राजा का काम नहीं है ऐसा करके. ठीक है, कहते हैं ये प्लेस इसने नहीं लिखे थे, किसी दूसरे बंदे ने लिखे थे हर्षा के नाम से. दैट पर्सन नेम वाज धावक.
लेकिन हिस्ट्री में इसको ना जाना जाता है कि हर्षा ने ये 3 ड्रामा लिखे थे। क्यों ऐसा? क्योंकि किंग की प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए उसको डिफरेंट डिफरेंट रोल में दिखाया जाता है कि ऑलराउंडर हमारा बंदा। तो जैसे समुद्रगुप्ता वो है ना, लूट बजाते हुए, राइट? सो दैट वाज द केस। इससे किंग की प्रेस्टीज बढ़ती थी कि ही इज ऑलराउंडर पर्सन। जैसे आज तुम एसएसबी जाते हो, दे डोंट वांट समथिंग हु इज टोटली पढ़ाकू, दे डोंट वांट समथिंग हु इज टोटली लड़ाकू, दे वांट मिक्सचर ऑफ बोथ, राइट? अरे पढ़ाकू तो साइंटिस्ट बनो, लड़ाकू हो तो कहीं और जाओ, ठीक है, जेल जाओ। बट दे वांट समथिंग, स्पोर्ट्स पर्सन है तो भैया ओलंपिक खेलो, है ना? दे वांट समथिंग मिक्सचर ऑफ लाइक एवरीथिंग। अलग ही सिस्टम है, बढ़िया सिस्टम है। ये बंदा हर्षा जो था, हर्षवर्धन, स्टार्टिंग में शैवाइट था, शिव का भक्त था। बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यून सेंग ही टुक बुद्धिज्म। कौन सा वाला? महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। इसके टाइम पे 18 सेक्ट्स थे बुद्धिज्म के, 18 सेक्ट्स थे, मतलब ग्रुप थे। सेक्टेरियनिज्म जो होता है, 18 ग्रुप्स थे बुद्धिज्म के, ठीक है? ही टुक द बुद्धिज्म, ही जस्ट प्रोफेस द बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यून सेंग से बहुत काफी कुछ पता लगता है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बताया ह्यून सेंग के? देखो, ह्यून सेंग आया एक गेस्ट की तरह इंडिया में। हर्षवर्धन ने मस्त खातिरदारी करी, एक इसको रॉयल रूम में रखा। इन स्पाइट ऑफ दैट उसकी चोरी हो गई। रॉयल रूम में रखते हुए ह्यून सेंग के बिलोंगिंग्स चोरी हो गए। इससे क्या पता लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर हर्षा के टाइम में अच्छा नहीं था। क्योंकि भाई चलो छोटे मोटे इंसान का होता समझ आती, उस बंदे का चोरी हो गया जिसका ध्यान खुद सरकार रख रही है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो लॉ एंड ऑर्डर वाज नॉट गुड एट हर्षास टाइम बिकॉज ऑफ दिस रीजन। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए सजा बड़ी खतरनाक थी। रॉबरी में पकड़े गए तो राइट हैंड काट दिया जाता था, ठीक है? फिर लेकिन क्या, लेकिन सीन क्या है? लेकिन बाद में बुद्धिज्म जब इसने अपनाया तो उसने उसको फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कन्वर्ट कर दिया ऐसे करके। ह्यून सेंग और क्या बताता है? जब ह्यून सेंग आया उसने बताया कि नालंदा वाज अ वेरी वेरी फेमस सेंटर। नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय वो गुप्ता कुमार गुप्ता वन, ठीक है? कुमार गुप्ता वन, ठीक है? द फाउंडेड बाय कुमार गुप्ता वन। नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस थी बुद्धिस्ट टीचिंग के लिए। बताओ, लोग आ रहे हैं दूर दूर से। ह्यून सेंग कहता है वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि वहां पे 10,000 बच्चे पढ़ सकते थे एक टाइम पे, 10,000 बच्चे। लेकिन जब खुदाई हुई तो पता लगा 10,000 नहीं, लेकिन 700-900 बच्चे पढ़ सकते थे ऐसे करके, ठीक है? 3,000 ऐसे करके पढ़ सकते थे। बाद में एक और बंदा आया था 700 AD के आसपास, आई तिसिंग। कौन आया था? आई तिसिंग। ये भी चाइनीज था, ITSI तिसिंग। इसने बताया कि नहीं, बस 3,000 या 1,000-2,000 ऐसे इतने बंदे पढ़ सकते थे, ज्यादा नहीं। 10,000 तो बहुत बोल दिया भाई, गलत बोल गया वैसे करके। ये बोला ह्यून सेंग कि उस यूनिवर्सिटी को लैंड ग्रांट मिल रखी थी 200 गांव की। कितने गांव की? ये बोला नहीं, बस 100 गांव की थी, ऐसे करके, ठीक है? मतलब प्रॉपर कुछ भी हो, नालंदा यूनिवर्सिटी और वेरी फेमस एट दैट टाइम। द पीपल फ्रॉम लाइक बाहर से लोग आ रहे हैं कोटा लगा के, हैं? जैसे आज भी आते हैं DU में, है ना सिस्टम? तो ये चीज थी नालंदा यूनिवर्सिटी की। ह्यून सेंग से हर्षवर्धन इतना इन्फ्लुएंस था कि उसने 2 असेंबली रखवाई। पहली असेंबली कन्नौज में, और दूसरी प्रयाग में, ठीक है? पहली असेंबली इसने कहां रखवाई? कन्नौज में, और दूसरी प्रयाग में। पहली असेंबली खास बात, इसने जगह जगह से लोगों को बुलाया, जगह जगह के राजा इसकी असेंबली में इकट्ठे होने आए। ह्यून सेंग ने सबको बिठाया कि आज बुद्धिज्म की बात करेंगे। कौन सा वाला? महायान बुद्धिज्म। ऐसे असेंबली बिठा ली प्रॉपर। बड़े बड़े 2 हॉल लगाए, करीब 3,000 लोग आए वहां पे असेंबली अटेंड करने के लिए। सबसे फेमस बात थी, उस असेंबली हॉल के बीचों बीच में एक टावर था। क्या था? टावर था एक असेंबली हॉल के बीचों बीच में, और उसमें स्टैचू ऑफ बुद्धा था। समझ रही है? स्टैचू ऑफ बुद्धा, जो कि हाइट किसके बराबर थी? इसको बुद्धा की, किंग के बराबर, ठीक है?
तो ह्यून सैंग ने लेक्चर देना शुरू किया बुद्धिज्म के बारे में। ये होता है, देखो ये अष्टफोल्ड पाथ, मिडिल पाथ, ना इतना ना इतना, बस बीच का 5 फेथ, धम्मा, घोषा, लाइक क्या बोलते हैं, धम्मा हो गया, संगा हो गया, एंड खुद बुद्धा। और ये बताता गया ऊपर नीचे दाएं बाएं करके कि इसने भाई साहब बुद्धा को बुद्धा क्यों बोला, ऐसा करके सारा पूरा उसने बताया, टीचिंग्स बताई, बोला 4 काउंसिल ऐसे हुई थी, देखो ये सब फलाने लग रहा, अभिधम पिटक फलाने लग रहा, ऐसा करके एकदम ज्ञान बांटना शुरू किया। जब खत्म हो गया उसका लेक्चर, ही आस्क्ड ब्राह्मण्स और एनीबडी टू काउंटर हिम, बट नोबडी केम फॉरवर्ड, कि उसका बताने का तरीका इतना खतरनाक था विद रेफरेंस टू दीज थॉट्स कि नोबडी केम फॉरवर्ड। तो लोग चिढ़ने लगे कि हर्षवर्धन ह्यून सैंग को इतना क्यों चाहता है। दे डिसाइडेड टू किल हिम, दे डिसाइडेड टू असैसिनेट हिम। ना रहेगा बंदा, ना रहेगा, ठीक है, ना रहेगा हर्षवर्धन का ज्यादा पैसा ये लेगा। हर्षवर्धन को पता लग गया कि कोई इस पे असैसिनेशन अटेम्प्ट करना चाहता है। हर्षवर्धन ने खुले में ऐलान कर दिया, जिसने इसको ह्यून सैंग को टच भी करा उसको मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। हर्षवर्धन डिक्लेयर्ड, बट पता नहीं खुदा ना खास्ता जब लास्ट डे था, इस टावर में लग गई आग, इस टावर में लग गई आग, और देयर वाज अ अटेम्प्ट ऑफ असैसिनेशन ऑन द ह्यून सैंग। अटेम्प्ट हुआ था, बच गया था। हर्षवर्धन जितने ही ब्राह्मण थे पकड़ के उसको जेल में डाला, आधों को सीधा बोला ही था उसने, ठीक है। तो ह्यून सैंग ने बताया था हर्षवर्धन बहुत काम है, कंपोज्ड है, बढ़िया इंसान है, लेकिन ये सिचुएशन बड़ी खतरनाक थी। एक बार में मास एग्जीक्यूशन, सबको लटका दिया। हर्षवर्धन को बड़ा गुस्सा आया, उसने दोबारा से असेंबली करवाई। कहां पे? प्रयाग में असेंबली, फिर से लोग आए, बातें हुई, ये सब हुआ। आफ्टर द असेंबली हर्षवर्धन गेव लॉट्स ऑफ ग्रांट, चैरिटी। कहते हैं हर्षवर्धन इतना बड़ा दानी था, इस टाइम पे उसने सब कुछ दान कर दिया था एक्सेप्ट हिज पर्सनल क्लोथिंग। ही गिफ्ट और ग्रांटेड एवरीथिंग, जो भी उसके पास था उस टाइम पे, ही ग्रांटेड एवरीथिंग एट दैट टाइम। ये लो मोती ले जाओ, घड़ी ले जाओ, जूते ले जाओ, ठीक है, ये रिबॉक के शूज ये राडो की घड़ी। हाँ नहीं, जो भी जितने भी असेंबली में अटेंड करने आए थे, ब्राह्मण से मॉन्क्स वगैरह थे, सब कुछ दान में दे दिया। तो ये था हर्षवर्धन एम्पायर। तो मरा नहीं मरा भैया? हाँ नहीं, अरे राजा खड़ा है पीछे, कैसे मर जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज हर्षवर्धन एम्पायर, ओके। मैंने बताया ये जो ब्राह्मण्स को ये जो दे रहा है, ये जो लैंड ग्रांट्स दे रहा है यहाँ पे, दिस इज ओनली द रीजन दैट दे वांट टू डेवलप मोर एंड मोर एग्रीकल्चर सो दैट दे कैन गेट मोर रेवेन्यूज, राइट। समझ आ रहा है? हर्षवर्धन एम्पायर यही है सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट, ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बंदे इंपॉर्टेंट है। ह्यून सैंग किसके, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक। ह्यून सैंग किसके टाइम पे आया? पहला क्वेश्चन, हर्ष चरित्रा किसकी बुक है, किसके लिए है? हर्षवर्धन ने कितने प्ले ड्रामा क्या लिखा, बोलाइए, क्या थे? ड्रामा थे, दे आर ड्रामास, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं। कहानी इसलिए बताता हूं ताकि एक क्रोनोलॉजी बन जाए दिमाग में, कैसा बंदा था, ठीक है। कहां का था? थानेसर, हरियाणा का था। हर्षा का टेला थानेसर में आज भी है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, लिख लो, हर्षा एंड हिज टाइम। इसको लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ हिंदू किंगडम कहते हैं। जो लास्ट ग्रेट हिंदू किंग था वो हर्षा ही था। इसके बाद तो शुरू होने वाली मिडिवल। हम कल से, शायद कल तो खत्म हो जाएगी एंशिएंट, और कल ही शायद मैं मिडिवल का पहला चैप्टर करवा दूं, कल से स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है, मिडिवल। तो लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ इंडिया वाज हर्षवर्धन, ठीक है। तो दिस वाज द केस। तो लिखो फटाक से, आफ्टर गुप्ता एम्पायर, नया चैप्टर है भाई, तेज बचाओ। आफ्टर गुप्ता एम्पायर, द व्हाइट हुनास established their supremacy over Kashmir, Punjab and Western India from about 500 AD onwards. Over Kashmir, Punjab and Western India from about 500 AD onwards.
ठीक है। हर्षवर्धना was feudatory of the Gupta Empire who extended his authority over North India, that is in Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha were under his direct control. Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha were under his direct control. Harsha's kingdom capital was Kannauj, because Kannauj is situated in a strategic location. Which commands authority over large areas, from which he can command authority over large plain areas. पहला रीजन। सेकंड रीजन क्या है कन्नौज को कैपिटल बनाने का? सेकंड लिखो कि कन्नौज is situated on the higher area, therefore easy to build fort on it. Therefore it is easy to build fort on it. भूल जाओगे। The history of Harshvardhan can be traced from two major sources. Number one, the book Harshcharitra. A book Harshcharitra, which is written by Banbhata. कोर्ट पोएट ऑफ हिम, ठीक, कोर्ट पोएट है इसका। सेकंड इज चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसेंस अकाउंट। चाइनीज पिलग्रिम HSUN ह्यून TSANG तसांग, हुसान तसांग अकाउंट्स। अगली लाइन अलग से पैरा चेंज। हर्षा इज कंसिडर्ड एज लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया। He has two enemies at his time. Number one is Shashanka of Gauda, who cut Bodhi tree at Bodh Gaya. Number one is Shashanka of Gauda, and second is Chalukyan king Pulkeshin II. Chalukyan king, ठीक है, दिख गया चालुक्य किंग Pulkeshin II, who stopped them at river Narmada. Who stopped his southern march. इन्हें अटैक करा था साउथ के लिए, बट चालुक्य ने रोक दिया। ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम आईहोल इंस्क्रिप्शन। एडमिनिस्ट्रेशन लिखो, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखेंगे। Although he followed the administrative machinery of Guptas, क्योंकि उन्हीं का फ्यूडेटरी था,
वैसे ही उसने करा. Although he followed the administrative machinery of Guptas, he started the system of granting lands in place of income. Granting land in place of income to the public officials. ठीक है? The public officials. His revenue is distributed in 4 parts. His revenue is spended in 4 parts. Number 1, for king himself. Number 2, for scholars. Number 3, land grants to officials and public servants. Number 4th, land grants to Bhamnas. We do not find large number of coins at Harsha time because of the feudal practice of granting lands in place of income. Because Of feudal practice of granting land in place of income. Because of feudal. Practice of granting land in place of income. The law and order is not good. The law and order was not well maintained at Harsha's time because Hyun Sang's belongings were robbed in spite of special care given to him. Hyun Sang's belonging was robbed in spite of special care given to him. Harshvardhana followed the Buddhism in his later times. मतलब चाइल्डहुड में शैवा था, बाद में बुद्धिज्म था. Buddhism in later times. He convened 2 assemblies. One is at Kannauj, where assassination attempt was done against Hyun Sang. Second is at Prayag. Where Harshvardhana. Second is at Prayag, where Harshvardhana gave huge charities except his personal clothing. Harshvardhana wrote 3 dramas. Harshvardhana wrote 3 dramas. 3 ड्रामा लिखे इसने, ड्रामेबाज था ये. ठीक है, उनका नाम क्या है? प्रियदर्शिका नंबर 1, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदा. प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदा. ये था हर्षा का एम्पायर. ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागा, नंदा. डायग्राम बना लो. समझ आ रहा ना एकदम? ये कुछ नया समझाओ, नए पेज पे. नहीं, ये समझाएंगे. ये समझा दिया ना अब इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे.
चालुक्य कौन थे, ये पल्लवास कौन थे, पांड्या कौन थे, कदम्बा कौन थे, क्या ये वेस्टर्न गंगा कौन थे, बताना पड़ेगा ना इनके बारे में। ये वो लोग हैं जो सतवाना के बाद आए हैं। बोल देता हूँ, पढ़ देता हूँ। नॉर्दर्न कर्नाटका, साउदर्न कर्नाटका, इनकी कैपिटल केजीएफ, इनकी कैपिटल बनवासी विजयंती, वही सेम। इनका राजा था मयूराज शर्मन, ठीक है, मयूराज शर्मन। और ये कदम्बास कहलाते थे और ये वेस्टर्न गंगास कहलाते थे। जब सतवाना किंगडम हटा डेक्कन में से तो नई पावर्स आई, एक वेस्ट साइड में, एक ईस्ट साइड में। रिमेंबर, वकातक्स गुप्ता वाले, गुप्ता के संबंधी, प्रभावती वकातक एक किंग को ब्याही थी। समझ आ रही है इतनी सी बात। वकातक के बाद आए चालुक्यास, चालुक्य के बाद आए राष्ट्रकूटास। चालुक्यास ये रहे, दिख गए, ये इसके फ्यूडिटरी हैं, इसको बाद में ओवरथ्रो कर लेंगे राष्ट्रकूटास। सेम इधर इक्ष्वाकु, ये सतवाना को किसने उसको क्या करा, मतलब क्या कहते हैं उसको, सक्सेसर्स, दे आर इक्ष्वाकुस। इक्ष्वाकुस के बाद आए आपके पल्लवास। पल्लवास इज दिस, पल्लवा की कैपिटल थी कांची, चालुक्य की बदामी, ठीक है। और नीचे पांड्यास तो थी, चेहरा चोला पांड्यास, रिमेंबर, हाँ भैया, पांड्यास। चोला को पकड़ पकड़े पीट दिया था दोनों ने मिलके, है ना। तो दिस इज द केस। पल्लवास के साइड में दो टेरिटरीज थी, एक नॉर्दर्न कर्नाटका में, एक सदर्न कर्नाटका में। नॉर्दर्न कर्नाटका में जो किंगडम था उसे कदम्बास कहते थे। क्या कहते थे? कदम्बास। इसकी कैपिटल थी विजयंती या फिर बनवासी। सेम इज केजीएफ, जिसे वेस्टर्न गंगा इज द किंगडम नेम एंड केजीएफ इज देयर कैपिटल। तो यहाँ पे गोल्ड मिलता हुआ अच्छी बात है, साफ साफ क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम था बेसिकली इनका सिस्टम, जो मैंने हर्षा को बताया, ऐसे ही कुछ चल रहा है, ऐसा ही कुछ। दे आर नॉर्मल पीपल बट दे ब्राह्मणाइज्ड। ये ब्राह्मण्स बन गए बाद में, अपने आप को ब्राह्मण्स बोला और ब्राह्मण्स को मस्त लैंड ग्रांट्स दिए इन्होंने। ब्राह्मण्स ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम सन गॉड, मून गॉड, सोलर एंड लूनार डायनेस्टी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, ऐसे करके। समझ आ रही कहानी? ऐसा सब कुछ किया। फ्यूडेटरी सिस्टम बढ़ रहा है दबा के, लैंड ग्रांट्स हो रही हैं, ब्राह्मण्स को ग्रांट्स दे रहे हैं, अग्रहाराज, रिमेंबर, सेम चीज ये हो रही है। बट ये फेमस क्यों है? ये फेमस है आपस में वॉर के लिए। चालुक्यास, पल्लवास एंड पांड्यास आपस में वॉर करते थे, काफी वॉर करते थे। चालुक्य के किंग जो है, चालुक्यन किंग पुलस्किन सेकंड एंड विक्रमादित्य सेकंड, ठीक है। पुलस्किन सेकंड इतना तगड़ा योद्धा था, इसने नॉर्थ में हराया किसको? हर्षवर्धन को नर्मदा रिवर पे। साउथ में कदम्बास को हराया, वेस्टर्न गंगास को हराया, और पल्लवास को पीटने जा रहा था। पल्लवास बोले कोई नहीं, संधि कर देते, दोस्ती होगी। ही वॉज अबाउट टू कैप्चर कांची बट दे कंक्लूडेड अ पीस ट्रीटी। समझ आई? कौन बंदा? पुलस्किन। पुलस्किन ने दोबारा अटैक मारा, बट सेकंड टाइम में पल्लवास का नरसिम्हा वर्मन बैठा था। कौन था? नरसिम्हा वर्मन। इसने पुलस्किन को पहले पीटा, पीटता इसको घसीट के ले गया बादामी तक, और बादामी कैप्चर कर लिया। ही कैप्चर्ड द बादामी। उस टाइम में बादामी को वतापी भी कहते थे। क्या कहते थे? वतापी। और जब वतापी इसने कॉन्कर कर ली, ही कॉल्ड हिमसेल्फ कॉन्करर ऑफ वतापी, दैट मीन्स वतापी कोंडा। नरसिम्हा वर्मन ने अपने आप को क्या बोला? वतापी कोंडा। समझ आ रही है? और इतना ज्यादा इसने मतलब वहां पे मामला बसाया, he killed him. He killed Pulskin second. Pulskin was like died fighting at that time. ठीक है? ये जो आपके वतापी कोंडा सन नरसिम्हा वर्मन ने, कहते हैं इसने चेहरा चोला पांड्या सबको अपनी तलवार का लोहा चखाया था। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन। कुछ टाइम तक फिर इनमें वॉर नहीं हुआ। फिर एक चालुक्य किंग आया, विक्रमादित्य सेकंड। कौन आया? विक्रमादित्य सेकंड। ये खतरनाक, गजब का। इसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कांची को लूटा इसने। ही ओवरऑल ही टोटली कॉन्कर्ड कांची 3 times इन हिज लाइफ टाइम। यहां पे डीप साउथ में एक ट्राइब थी,
जिसका नाम था काल भैरव्स। क्या था? पल्लवास का जो किंग था ये आपका नरसिम्हा वर्मन, ये काल भैरव को भी हराया था इसने। अब सीन बताता हूं क्या, देखो ये जो टाइम है सतवाना टाइम, रिमेंबर सतवाना टाइम, मेगालिथ थे उससे पहले, मेगालिथ्स, स्टोन बिल्डर्स। अब ये जो एज थी फ्रॉम मेगालिथ्स, दिस एज इज कम टू नोन एज एज ऑफ स्टोन टेम्पल्स। साउथ इंडिया में इस टाइम बहुत सारे स्टोन टेम्पल्स बने, सेवन रथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, पल्लवास ने बनवाए साउथ में स्टोन टेम्पल्स। ठीक है, सतवाना के टाइम में ट्रेड बहुत होता था, रोमन एम्पायर, इनके टाइम में ट्रेड कम हो गया। ट्रेड कम हो गया, पैसा कम है, पैसा कम है तो क्या करना करा इन्होंने? लैंड ग्रांट्स करनी शुरू कर दी, फ्यूडल सिस्टम। समझ आ रही है? सेम चीज हो रही ऊपर की तरह। दिस वाज द केस कि रोम ने तो ट्रेड बैन कर दिया था ना, सारा सोना इंडिया खा गया, रोम बैन द ट्रेड। तो दिस वाज द केस एट दैट टाइम। ये लोग भर के वैदिक सेक्रीफाइसेस करते थे, भर के ब्राह्मणास को ग्रांट्स देते थे, भर भर के, ये लो भाई आप ग्रांट्स लो लेकिन हमारी प्रेस्टीज बढ़ाओ। बोला ठीक है, हम एक यज्ञ करवाएंगे, अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे, वाजपेयी यज्ञ करवाएंगे, आपकी प्रेस्टीज बढ़ेगी। समझ रही कहानी? सो दिस वाज द केस। यहां पे गुप्ता टाइम में भी एक वर्ड है विष्ठी, बताया हुआ है या फिर उस दिन बताना भूल गया? विष्ठी इज कॉल्ड फोर्स्ड लेबर, वो विट्ठीज है, फोर्स्ड लेबर। क्योंकि इस टाइम पे रूरल एरिया पे ज्यादा डिपेंडेंट है लोग, क्योंकि ट्रेड नहीं है तो इनको टैक्स ज्यादा चाहिए। ये इट्स अ फॉर्म ऑफ टैक्स। जब किंग की आर्मी जाती थी या किंग को भी कोई भी ऐसा काम होता था, एक इंसान को टैक्स देने के अलावा फोर्स्ड लेबर करना होता था विदाउट एंटाइटलमेंट ऑफ पे। Suppose if you are the person of my kingdom, then you have to do vistry whenever the king desire. ठीक है, फोर्स्ड लेबर करना होता था बिना इनकम के। ये टर्म है, इनके टाइम में भी होती थी, गुप्ता टाइम में भी होती थी। फोर्स्ड लेबर, समझ आया? फोर्स्ड लेबर का मतलब जैसे सपोज किला बनवाना है, चलो तो तुम्हारी टर्म आ गई, तुम्हारी टर्न आ गई विस्ट्री करने की, आ जाओ। समझ आ रही है? ऐसे करके तो विस्ट्री फोर्स्ड लेबर। जब भी किंग की आर्मी जाएगी किसी गांव से, तो गांव से आर्मी क्या देगा? बुलक्स देगा, कार्ड्स देगा, टेंट बनाने का सामान देगा, खाना पीना, ये राशन वाशन वो गांव सप्लाई करेगा। स्कंदरवास एंड कटकास मिलिट्री कैंप्स जहां भी एस्टेब्लिश होंगे, गांव के लोग उनको खाना पानी देंगे, वरना काम बिगड़ जाएगा। समझ रही कहानी? सो दिस वॉज हैपन एट दैट टाइम। इस टाइम में 3 टाइप के विलेज मिले, 3 टाइप के विलेज। द विलेज नेमर और सभा एंड नगरम। और इज नॉर्मल विलेज जिसमें नॉर्मल पेजेंट्स, एग्रीकल्चर लोग रहते हैं, जैसे अपने आज के गांव। सभा इज विलेज ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। ये वो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हैं जिन्होंने ट्रेड छोड़ दिया, गांव में आके बस गए, अब खेती करना शुरू कर दिया। ट्रेड खत्म हो गया ना, पेट्रोल नहीं, रस्ट कॉइन ही नहीं है, तो कौन पेट्रोल ले, कौन ट्रेड करवाएगा? टेम्पल्स बनाने शुरू कर दिए। नगरम वो विलेज, ऑल 3 टाइप्स ऑफ विलेजेस। नगरम्स आर वो विलेजेस जो ब्राह्मण्स को ग्रांट में दिए एज अ ब्रह्मदेय राइट। अग्रहारास को, अग्रहारास जो थे, अग्रहार लैंड है ना, तो ब्राह्मण्स को देते तो उन्हें ब्रह्मदेय राइट कहने लगे। BHRAARAM, ब्रह्मदेय राइट्स। ब्राह्मण्स को राइट होता था इन एरिया से टैक्स कलेक्ट करने का, ब्रह्मदेय राइट्स अग्रहारास के ऊपर लगता था। ये कहानी है इनकी। कुल मिला के पहले प्राकृत हुआ करती थी किसी टाइम में, बट सतवाना टाइम संस्कृत डेवलप हो गई थी, संस्कृत पे आ गए थे ये लोग एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ दिस किंगडम। चालुक्यास ऑफ बदामी, वतापी एंड दिस पल्लवास ऑफ कांची। हाँ, एक और चीज, काल भैरव कौन है? तो क्या हुआ था डीप साउथ में, जब ये ब्रह्मदेय राइट ज्यादा बढ़ गए थे, इन्होंने किस जो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स मिलते थे, अग्रहारास मिलते थे, ये कहाँ के मिलते थे? एक ट्राइबल लैंड के मिलते थे, है ना, जो वेस्ट लैंड है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जंगल बसा हुआ है, और वहां पे बोले ये एरिया से आपका, इसको कटवा दो, आप इस पे एग्रीकल्चर करवाओ। समझ रहे कहानी? तो ब्राह्मण्स क्या करते थे, उन फॉरेस्ट को कटवा के वहां के ट्राइब्स को ब्राह्मणाइज करते थे, उनको मतलब उनको वर्ण सिस्टम में डाल दिया। ठीक है, वर्ण सिस्टम डाल दिया। तो वो ट्राइबल्स ने इसको अपोज किया। कहते हैं वो ट्राइबल्स आर कॉल्ड काल भैरव्स।
जो उन्होंने बाद में बुद्धिज्म अपनाया, काल भैरव्स ने, बट दे अपोज ब्राह्मणास बिकॉज ऑफ दिस थिंग, कि हमारे लैंड पे इनके राइट कैसे हो जाएंगे भाई। दिस वॉज द केस। ये जो कलयुग सुना, कलयुग वर्ड सुना होगा, कलयुग इज काली युग। जब लोग वर्णा सिस्टम को मानना बंद कर देंगे, वो एज है कलयुग की, ऐसा ब्राह्मणास ने बनाया। कलयुग क्या है? कलयुग बोलते कलयुग आ गया, घोर कलयुग ऐसे करके। तो कलयुग इज बेसिकली मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ ब्राह्मणास। जब प्रोटेक्शन ऑफ वर्णा सिस्टम खत्म हो जाएगी, वैश्यास और शूद्रास अकॉर्डिंग टू देयर वर्णा काम करना बंद हो जाएंगे। वैश्या ने क्षत्रिय धर्म अपना लिया, वैश्या ने कुछ और काम कर लिया, लाइक कार चलाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, समथिंग लाइक वैश्या पढ़ने लग गए, काइंड ऑफ दैट थिंग, पुराण वगैरह ये सब। शूद्रास लड़ने में शुरू हो गए। सो ऐसा होगा जब ये लोग ठीक से प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लैंड टैक्सेस ज़्यादा है, तो अगर नहीं आएगा टैक्स तो दैट इज द एज ऑफ कलयुग। उस टाइम में राजा का ये ड्यूटी बनती है, इट्स द धर्म ऑफ राजा टू इम्पोज द वर्णा सिस्टम ऑन द प्रजा। इसलिए उसको बोला धर्मा प्रवक्ता, धर्म को कायम करने वाला होता है राजा। और धर्म क्या है? वर्णा सिस्टम। समझाया क्या धर्म है? सो दिस इज द केस कि क्षत्रिय को ये करना चाहिए, ब्राह्मण को ये करना चाहिए, वैश्यास को ये करना चाहिए, शूद्रास को ये करना चाहिए। अपनी अपनी लाइक ये सिस्टम ही बना दिया एकदम तरीके से। यहां पे भक्ति डेवलप हुई। दो टाइप के बंदे आए यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थे नैनार्स, एक अलवर्स। अलवर्स वर विष्णु वर्शिपर्स, भागवत वाले। अलवर्स वर कॉल्ड, जो विष्णु की पूजा करते थे उन्हें अलवर सेंट बोला गया। जो साधु संत, जो पंडित लोग विष्णु के पूजा के बढ़ावा करते थे उन्हें अलवर्स बोला गया। आया हुआ क्वेश्चन है ये। और जो नारायण, ये नैनार्स, NAYNARS, नैनार्स आर वर्शिपर ऑफ शिवा। अलवी सीना, ठीक है, अलवी सीना याद करने का तरीका। अलवर्स आर विष्णु वर्शिपर्स एंड नैनार्स आर शिवा वर्शिपर्स। सो ऐसे भक्ति मूवमेंट और यहाँ पे डेवलप हुआ, जो भागवतिज्म पीछे डेवलप हो गया है। दे आर वर्शिपर्स ऑफ शिवा एंड ऑल। या शशांक ऑफ गौड़ा, रिमेंबर, शिवा का प्रमोटर था, बौद्ध ट्री कटवा दिया था, ठीक है। सो दे आर काइंड ऑफ दीज पीपल। समझा रही कहानी? बना लिया ये सब, लिखवा देता हूं। यहां पे स्टोन टेम्पल्स बहुत बने हैं, ठीक है। लिखो कि द एज ऑफ अराउंड 300 से 750, द एज ऑफ अराउंड 300 से 700 AD, एज ऑफ अराउंड 300 से 700 AD is age of feudal grants and Brahmadeya grants, is age of feudal grants and Brahmadeya grants. Many Vedic sacrifices were happened. Many Vedic sacrifices were happened. It is the age of stone temples. It's the age of stone temples. और जल्दी ठीक हो भाई, निकालना ना इंडिया CDS इस बार। एट दिस टाइम संस्कृत वॉज डोमिनेटेड लैंग्वेज, ठीक है। ये तो बनवाई दिया है, अरे ये तो बनवाई दिया है, ये डायग्राम भारत का नक्शा। लिखो, पल्लवाज मीन्स क्रीपर्स, जो बेल होती है, बेल। पल्लवाज मीन्स क्रीपर्स, और संस्कृत में इसको तोंडाई, एंड इन संस्कृत एंड इट इज, लिखो, इट इज संस्कृत वर्जन ऑफ, एंड इट इज संस्कृत वर्जन ऑफ Tamil word
जो आपका पल्लवास है संस्कृत वर्ड है, इट्स अ संस्कृत वर्जन ऑफ तमिल वर्ड तोंडाई, TONDAI, तोंडाई है, तोंडाई। तोंडाई को संस्कृत में पल्लवास कहते हैं। पल्लवास मतलब होता है क्रीपर, जहां पे ये जो बेल वगैरह प्लांट्स, इट्स अ नेम ऑफ प्लांट, क्रीपर्स, बेल की तरह, ठीक है। तो पल्लवास इज कॉल्ड लैंड ऑफ क्रीपर्स और तोंडाई नाडु, देयरफॉर पल्लवास किंगडम इज कॉल्ड लैंड ऑफ क्रीपर्स और कॉल्ड तोंडाई नाडु। Their capital is Kanchi. Their capital is Kanchi, which becomes a town of temples and Vedic learning. Which becomes a town of temples and Vedic learning. Okay. Became the town of temples and Vedic learning. Therefore, your kingdom is called? Land of creepers, तोंडाई नाडु, ठीक है। काल भैरव्स आर द इविल रूलर्स who overthrew evil rulers who overthrew evil, खतरनाक, evil rulers who overthrew many kings and established their hold in Tamil area. And established their hold in Tamil area. Hold in Tamil areas. They put to end, क्या एंड कर दिया इन्होंने? ब्रह्मदेय सिस्टम. They put to end ब्रह्मदेय rights granted to Brahmanas. They patronize Buddhism. अरे इधर देखो, चालुक्य और पल्लवास में लड़ाई का कारण क्या था? चालुक्य और पल्लवास में लड़ाई का कारण था ये रीजन, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी तुंगनबंद्रा। ये जो एरिया है बहुत प्रोडक्टिव एरिया है। नीचे वाले सोचते थे कृष्णा को पार करके ऊपर जाएंगे, अपना एम्पायर बसाएंगे। ऊपर वाले सोचते थे कृष्णा तुंगनबंद्रा दोआब से नीचे आएंगे। दोआब मतलब दो रिवर्स के बीच का लैंड एरिया, ठीक है। दोआब, ऐसे गंगा यमुना दोआब, ऐसे ही कृष्णा तुंगनबंद्रा दोआब, ठीक है। ये लैंड एरिया बड़ा खतरनाक है, यहाँ पे बहुत डंडे बजे हैं। जैसे पानीपत में बहुत लड़ाई हुई ना, इस एरिया में भी मिडिवल इंडिया में भी लड़ाई होगी, विजयनगर एम्पायर एंड भामनी किंगडम में, मिडिवल एरिया में। अभी किसके पीछे लड़ाई चल रही है? पल्लवास और बादामी, चालुक्यास और बादामी, इस एरिया के लिए। वेरी फर्टाइल एरिया, वेरी फर्टाइल एरिया, मस्त, कुछ भी उग जाएगा। अरे दो रिवर से फर्टाइल सॉइल आ रही है भाई, ठीक है। ना नीचे वाले ऊपर जा पाते थे, ना ऊपर वाले नीचे, वही है। ये नेचुरल बाउंड्री बनाता था रीजन। इट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन टू रीजन्स। लिख लो, द कृष्णा तुंगनबंद्रा दोआब, द कृष्णा तुंगनबंद्रा दोआब was the bone of contention between Pallavas of Kanchi and Chalukyas of Badami. In later times, Pallavas of Kanchi and Chalukyas of Badami. In later times, it is fought in later times between Bahamani kingdom and Vijayanagar empire. Bone of contention between Chalukyas of Badami and Pallavas of Kanchi. लिखा नहीं लिखा, कहाँ पे हो गए? Was starting line बोलो. Was the bone of contention. The Krishna Tugnamandra Doab was the bone of contention between Pallavas and Chalukyas.
ठीक है. लेटर Region between Vietnam में पहले पल्लवास एंड चालुक्यास. second Vijayanagara Empire and In later times, In medieval times and later times, between Vijayanagar Empire and Bahmani Kingdom. Okay. पुल्सकिन सेकंड्स कोर्ट पोएट रवि कीर्ति लिखवाया हुआ है. wrote in Aihole inscription that Pulskin second poet Ravi Kirti wrote in Aihole inscription AIHOLE inscription that Pulskin second Aihole inscription that Pulskin second defeated Harshvardhana on Narmada river. Narasimha Varman of Pallavas killed Pulskin second. Killed Narasimha Varman of Pallavas killed Pulskin second. किल कर दिया एंड कैप्चर्ड वतापी कैप्चर कर ली एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ और क्या बोला अपने आप को वतापी कोंडा बोला अपने आप को. ठीक है. लिखो नेक्स्ट लाइन. Alvars are called Vishnu worshippers and Nayanars are Shiva. Nayanars Shiva and this Alvars. There were 3 types of villages founded at this time. There were 3 types of villages found at this time. That is Ur, Sabha, Nagaram. Number 1 Ur, number 2 Sabha, number 3 Nagaram. Definition पढ़ लेना घर में, बता दिया है. ऐसे हल्का सा लिख लो. Ur is normal village. Ur equal to normal village. Sabha equal to merchant trader village. Ur, Sabha, Nagaram. Ur is normal village. Sabha is merchant trader village. And Nagaram is village set up by a priest, Brahmadeyarites. Village set up by a priest under Brahmadeyarites. Village set up by a priest under Brahmadeyarites. समझ रहे? Kings were called Dharma Maharaja. Dharma Maharaja. To maintain धर्मा महाराजा. ठीक है भाई, कल करेंगे. कल इंसिडेंट खत्म कर देंगे. ठीक है भाई.